कुटी सरकार हनुमान जी महाराज का जो स्थान है 13वीं सदी से स्वयंभू हनुमान जी है। आज 700 वर्ष सरकार को वहाँ मतलब निवास किए हो गए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी दास के परिवार से सेवा वहाँ पे दादाजी पिताजी करते आए हैं। आज 2007 से दास ने वहाँ पे सेवा करी है और उसका प्रतिफल दास को 2018 में मिल गया। 2018 से दरबार प्रारंभ हुआ, जहाँ पर आज कई भक्तों को संतान की प्राप्ति हुई है, कई असाध्य रोग वहाँ पे ठीक हो गए हैं। ऐसे काम जो संसार में कोई नहीं बना सकता है, वो कुटी सरकार हनुमान जी महाराज ने बनाए हैं, जिससे आज कुटी सरकार का नाम देश दुनिया में जाना लगा, लोग पहुँचने लगे। आपसे जानना चाहूंगा, जैसे जैसे लोगों की शुरुआत हुई, जब पता चला कि कुटी सरकार एक अच्छा धाम है, इससे पहले भी बहुत सारे धाम है, किसी एक को व्यक्तिगत न लेते हुए कई तरह के धाम हैं, लेकिन उन धामों के बाद कुटी सरकार का जब नाम आता है तो किस तरह लोगों का उत्साह है उस धाम तक पहुंचता है? देखो, लोगों का उत्साह तो अब मोह भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा जब भक्तों के ऊपर होती है तब ऐसे स्थानों पर लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, रही बात और धामों की और कुटी सरकार की, तो कुटी सरकार बहुत सरल स्थान है, सीधा स्थान है और दास भी बड़े सीधे हैं। सरकार की कृपा से मेरा ये मानना होता है कि मैं लोगों से ऐसे सीधे मिलूं ताकि आमने सामने से तुमने एक दो बार प्रैक्टिकल किया हो या मिले हो, तुम स्वयं धाम पे गए हो, तुमने देखा है सरकार के कई चमत्कार भी आपने देखे हैं। तो लोगों के मन में जब सरकार के चमत्कार सुनते हैं, जब सरकार के चमत्कारों को वो देखते हैं वहां धाम पे जाकर के, तो उनके मन में इतनी फुर्ती आती है कि मैं कब वहां धाम पे पहुंच जाऊं। तो सरकार ऐसी प्रेरणा देते हैं कि शीघ्र वो धाम पे पहुंचे। महाराज जी, देखा जाता है कि पूरे देश भर में बड़ी समस्याएं हैं, लोगों में बड़ी समस्याओं को लेकर के समाधान के लिए कहीं ना कहीं दर दर ठोकरें खाते हैं और अंततः अंतिम चरण वही आता है कि सरकार के चरणों तक पहुंचते हैं। कुटी सरकार पहुंचते ही क्या रूपरेखा होती है, क्या वहाँ की मान्यता, किस आधार पर वहाँ पर पेशियां लगाई जाती हैं? कुटी सरकार में जो लोग पहुंचते हैं, पहले बात तो उनको शनिवार को जाना पड़ेगा। वो शनिवार को जाते हैं, शनिवार को उनकी अर्जी लगती है, एक छोटी सी कागज की पर्ची पर उनका नाम लिख दिया जाएगा, उनका पता लिख करके सरकार के सामने एक अर्जी पत्र लगा हुआ है, आप गए हैं, जो गए उनने सबने देखा है जी, वहाँ उस पर्ची को डाल दिया जाता है। उनकी जो भी समस्या परेशानी होती है वो सरकार को सुनाते हैं। यदि सरकार ने सुना है तो मंगलवार को गुरुवार को जो भी आदेश होता है उसमें उनका पुनः प्रेरणा के आदेश पे वो लिखा होता है। सरकार ने सुना तो लिखाएगा और लिखा तो सरकार उसको पूर्ण करती है। यानी कहा जाए कि आपको किसी भी तरह की जानकारी नहीं है कि किस व्यक्ति ने क्या समस्या लिखी है, वो तो सिर्फ लेकर के पत्र को सीधा मंदिर में जाएगा और दिखा देगा और डाल देगा, अपनी पर्ची वहाँ डाले और उसकी जो भी बात है आपने स्वयं देखा हो वहाँ पे सरकार का स्थान जहाँ है वहाँ से 500 मीटर दूरी पे मैं बैठता हूँ, तो जो सरकार से बोलेगा वो वहाँ नोट हो जाता है और ऐसा सरकार की विशेष कृपा से ही होता है। लोगों के ऊपर वो कृपा करते हैं तब तो ये संभव है, बाकी ऐसे नहीं हो सकता है। आपके मन की बात पढ़ना, कई लोग कहते हैं माइंड रीडिंग है, फेस रीडिंग है, ये फला ये देखा, तो मैं इस चीज को सहमति नहीं देता हूँ, क्योंकि माइंड रीडिंग आमने सामने बैठ के हो सकती है, फेस रीडिंग आमने सामने बैठ के हो सकती है। अरे दरबारों में आपने देखा हो, सामूहिक दरबार में हजारों लोगों का परिचय बना के रख दिया गया है, उठा के आप दे दो, जो सामने वाला बोलेगा वो उसमें निकलेगा। ये फेस रीडिंग माइंड रीडिंग नहीं हो सकती है। बाकी मैं इन सबसे गुजर चुका हूँ। लेकिन जैसे कि महाराज जी देखा जाता है कि त्रेता युग रहा, सतयुग रहा और द्वापर युग रहा, ठीक है। जो ये युग रहे हैं भगवान को माना गया है, लेकिन कलयुग में लोगों का कुछ आस्था का केंद्र जो है वो थोड़ा सा कम नजर आता है। आजकल की युवा पीढ़ी है वो भगवान पर शायद उतना विश्वास नहीं रखती है। ऐसी स्थिति में सरकार किस तरह का उपदेश देते हैं और किस तरह जागृत भावना, इसीलिए तो हम लोगों को सरकार ने चुना है, भगवान ने हम लोगों को इसलिए तो चुना है। जब आज की युवा पीढ़ी भगवान को नहीं मान रही है, भगवतार पूजा पाठ से रुचि कम होती जा रही है, तो ये लोगों को दिखाया जा रहा है कि आज भी भगवान है। इस तरीके से परिचय में उनका नाम, उनका पता, उनके परिवार के लोगों का नाम, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों का नाम, उनकी जेब में कितना नोट है, उस नोट का क्या नंबर, ये सब बता करके कि आज भी शक्तियां हैं, आप इस मार्ग में आओ, उनका ध्यान चिंतन करो, अपनी समस्या उनको सुनाओ, वो हल करेंगे। इस मार्ग को लेकर के जो युवा पीढ़ी है वो सब भगवान के चरणों में जा रही है, पूजा पाठ कर रही है, पुनः द्वापर त्रेता सतयुग देखने के लिए कलयुग में मिल रहा है। यानी कहा जाए कुटी सरकार में शाश्वत तिवारी जी महाराज के द्वारा समस्याओं के समाधान को लेकर के सरकार तक एक आग्रह किया जाता है और उन समस्याओं से निजात दिलाने का काम किया जा रहा है। मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ जो आपके स्थान पे आए,
सबकी कामना पूर्ण करें। वैसे हर भक्त का मानना ये होता है, अंधन को आंख, पूरन को काया, निर्धन को धन, बांझन को पुत्र, बंधन में पड़े बंधन से मुक्त हो। अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति कुटी सरकार हनुमान जी महाराज करते हैं। महाराज जी, अंतिम सवाल चलते चलते जानना चाहूंगा, इस तरह लगातार धार्मिक भावना का जो केंद्र बना कुटी सरकार धाम है, अब जी। वहां पर धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजन हो रहे हैं। आने वाली मई में भी आपके द्वारा गौ भक्ति को लेकर के गौ भक्ति महोत्सव, एक महोत्सव को आगाज दिया जा रहा है। कैसी रूपरेखा रहेगी उस कार्यक्रम की? यहाँ पे 14 मई से 22 मई सामाजिक महाकुंभ गौ भक्ति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 9 कुंडीय श्री राम महायज्ञ, सर्वरोग निवारण मंत्र महायज्ञ, संत सम्मेलन एवं विशाल रामलीला एवं मेला का आयोजन किया जा रहा है। सपरिवार भक्त पहुंचे, इस कुंभ में पहुंच करके अपने जीवन को धन्य करें और अपने किए हुए कर्मों का फल ले, ये उस कुंभ में आपको मिलेगा। सब लोग पहुंचेंगे। जय श्री राम, जय कुटी सरकार। चलिए, तो दर्शकों, आपने सुना एक खास कार्यक्रम अब होने जा रहा है।